हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 और आज का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। फ्रेंड्स, एनसीईआरटी में हमारा जो टॉपिक है वो उसका डेरिवेशन जो है वो बोर्ड के लिए भी इतना ही इंपॉर्टेंट है और जेईई और नीट जैसी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो आज का लेक्चर हमारा ओवरऑल आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है। तो आइए सबसे पहले हम लगा देते हैं टाइटल। हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। तो अगर मैं थ्री डायमेंशनल डायग्राम बनाऊं तो प्रिज्म हमारी एक सॉलिड बॉडी है और ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जिसके अंदर से लाइट अच्छे से रिफ्रैक्शन कर सकती है। राइट। तो हम यहाँ पे प्रिज्म एंगल क्या है वो डिस्कस करेंगे, डेविएशन एंगल क्या है वो डिस्कस करेंगे, इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल तो आपको पता ही है, उनके बीच का रिलेशन लेके आएंगे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ उनका रिलेशन क्या होता है, मिनिमम डेविएशन क्या होता है, वो सारी बात हम डिस्कस करेंगे। राइट। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, जिसमें पहले हम डेरिवेशन करते हैं पूरा, और डेरिवेशन भी आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है और एक बार अच्छे से आ जाए तो ये बिना दिखे लिखने की प्रैक्टिस भी कर लेनी है ताकि बोर्ड के लिए भी ये टॉपिक आपका रेडी हो जाए। तो इसको मैं मिटा देता हूँ और हमारा डायग्राम ड्रॉ करते हैं जिसके लिए हम यहाँ पे डेरिवेशन करने वाले हैं। तो ये हमारा प्रिज्म है इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में, और यहाँ पे हम सिर्फ 2D डायग्राम ही बनाएंगे। फ्रेंड्स, हमें पता है कि जो प्रिज्म होता है हमारा, उसकी यहाँ पे दो सरफेसेस है और ये हमारा बेस है। तो यहाँ पे पहले हम नॉर्मल ले लेते हैं, ये नॉर्मल टू द सरफेस है, ये हमारा नॉर्मल रहा है, और इस तरफ जो नॉर्मल है वो इस तरह से है, ये हमारा नॉर्मल है। प्रिज्म को यहाँ पे हम ए बी सी बोल देते हैं, ए बी सी। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो इंसिडेंट रे है उसको हम लेते हैं पी क्यू। मान लो एक पी क्यू रे, पी ये क्यू पॉइंट पे जहाँ पे नॉर्मल है वहां पे इंसिडेंट कर रहा है। राइट। अब हमारा रे एयर से ग्लास में आ रहा है, ये हमारा एयर है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम N1 बोल देते हैं, और ये हमारा ग्लास मटेरियल ले लेते हैं तो वो हमारा N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब फ्रेंड्स, हमारा जो इंसिडेंट रे है उसने नॉर्मल के साथ एंगल बनाया, इंसिडेंट एंगल आई। अब हमारा रे जाना चाहता था इस तरफ, इसका जो रास्ता है ओरिजिनल वो ये रहा, ये वाला है, लेकिन हुआ कुछ यूं कि एयर से ग्लास मीडियम आ गया, रैरर से डेंसर, तो हमारे रे ने यहां से डेविएशन ले लिया पूरा इस तरह से इस तरफ आ गया। बिकॉज हमें पता है कि जब कोई रे रैरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करता है तो मूविंग टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बैंड होता है। राइट। तो यहां से हमारा रे पूरा इस तरफ बैंड हो जाएगा इस तरह से। राइट। तो आप देखो जो पाथ उसका था इस तरफ जाने वाला था, लेकिन रे हमारा मुड़ गया इस तरफ आ गया। तो ये जो एंगल बनेगा, उसने वो जो एंगल बना उसको हम बोलेंगे यहाँ पे डेविएशन एंगल। हमारा पहला रे डेविएट हुआ। राइट। ये हमारा एंगल डेविएशन एंगल है, फर्स्ट एंगल हमारा डेविएट हुआ, और ये वाला जो एंगल है वो हमारा रिफ्रैक्शन हुआ। नॉर्मल के साथ हमारे रिफ्लेक्टेड रे ने जो एंगल बनाया वो हमारा रिफ्रैक्शन रे है। राइट। अब यहाँ पे इंसिडेंट कर रहा है तो उसको हम आर पॉइंट बोल देते हैं, पॉइंट आर। फ्रेंड्स, यहां से हमारा रे डांसर से रैडर जा रहा है तो बट ऑब्वियसली मूविंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो अवे जाएगा इस तरफ, और जो हमारा इमर्जेंट रे है उसके साथ नॉर्मल ने जो एंगल बनाया वो हमारा होगा एंगल ऑफ इमर्जेंस ई। यहाँ पे हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ पे एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो अगर हम इसको रीट्रेस करें पीछे तो इतना डेविएट करा हमारा रे, जाने वाला था इस तरफ लेकिन यहां से इधर डेविएट कर गया, तो उन्होंने उसको पीछे खींचा तो हमें मिला सेकेंड डेविएशन एंगल डेल्टा 2। ये हमारा सेकेंड डेविएशन एंगल होगा डेल्टा 2, और यहाँ पे सेकेंड टाइम रिफ्रैक्ट करा, पहला रिफ्रैक्शन यहाँ हुआ, दूसरे बार रिफ्रैक्शन यहाँ पे हुआ, और ये हमारा इमर्जेंट एंगल ई है, इमर्जेंस एंगल, और ये हमारा इंसिडेंस एंगल आई है। इस तरह से सारे एंगल को हमने यहाँ पे डिस्कस कर रखा है। फ्रेंड्स, ये जो है वो हमारा प्रिज्म एंगल कहलाता है, जहाँ पे हमारी दोनों साइड मिल रही है वो हमारा प्रिज्म एंगल कहलाता है इस तरह से। राइट। तो ये जो एंगल बन रहा है वो हमारा प्रिज्म एंगल होगा, है ना। ये जो पॉइंट है इसको हम एम पॉइंट बोल देते हैं, और ये वाला हमारा एन पॉइंट, इसको हम एन बोल देते हैं। फ्रेंड्स,
हमारा जो रे था वो ये उसका ओरिजिनल पाथ है, ये ओरिजिनल रास्ता है, यहाँ पे हमारा रे जाने वाला था, लेकिन डेविएट होते 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 वो यहाँ पे आ गया, राइट। तो यहाँ से होके पूरा यहाँ पे आ गया। तो आप देखो तो उसका डेविएशन जो हुआ वो डेल्टा इतना सा हुआ, इतना सा, राइट। डेल्टा जितना डेविएशन हुआ इतना सा, राइट। टोटल डेविएशन एंगल डेल्टा है हमारा, यहाँ पे हमें मिला, राइट। अब हम यहाँ से पूरा डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो हमारी सरफेस है ए बी, उसके साथ जो नॉर्मल है वो 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, आप देखिए 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। और दूसरा, ये जो हमारी दूसरी सरफेस है ए सी, उसके साथ ये नॉर्मल 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, राइट। अगर मैं इसको बाहर लेके आपको दिखाऊं इस तरह से, तो ये दोनों तो हमारे 90-90 है, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो फ्रेंड्स आपको पता है अच्छे से कि क्वाड्रिलेटरल में हमारे चारों एंगल का एडिशन 360 होना चाहिए। तो 90-90 180 तो हो गया, तो बाकी ये एक बचा और दूसरा ये बचा, तो उन दोनों का भी 180 होना चाहिए, राइट। तो फॉर क्वाड्रिलेटरल ए क्यू एन आर, ये दो तो 90-90 है, राइट, यानी 180 हो गया, तो बाकी जो दो बचे उनका एंगल 180 आना चाहिए। तो एंगल ए प्लस एंगल क्यू एन आर वो दोनों मिला के 180 होना चाहिए, और यहां हम उनको ले लेते हैं 180, और जिसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब आप देखिए कि हमें एक ट्राइंगल मिला, यहाँ पे ट्राइंगल क्यू एन आर, और हमें पता है फ्रेंड्स कि ट्राइंगल का तीनों एंगल का एडिशन 180 आता है। तो इन तीनों का हम एडिशन यहाँ पे 180 ले लेंगे। तो फ्रॉम ट्राइंगल क्यू एन आर एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल क्यू एन आर, इन तीनों का एडिशन भी 180 होगा। तो यहाँ पे इसको आप इक्वेशन नंबर 2 ले लो, और अब आप देखोगे कि दोनों इक्वेशन के राइट साइड पे 180 आ रहा है, दोनों इक्वेशन के राइट साइड पे 180 हमें मिल रहा है। इसका मतलब हम दोनों को कंपेयर कर लेंगे। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, लेफ्ट साइड को कंपेयर करेंगे एंगल ए प्लस एंगल क्यू एन आर, दैट इज इक्वल टू R1 एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल क्यू एन आर। एंगल मैंने नहीं दिखाया यहाँ पे इस तरह से, राइट। क्यू एन आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हमारा बचेगा, एंगल को हटा लेते हैं, A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया। आप इसको इस तरह से याद रख लें कि हमारा जो प्रिज्म एंगल होता है वो किसके बराबर होता है, जो हमारे दो रिफ्रैक्टिव एंगल है। यहाँ पे पहली बार हमारा यहाँ पे Q पॉइंट पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, और दूसरी बार हमारा R पॉइंट पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो दोनों एंगल पे जो रिफ्लेक्शन हुआ उनका एडिशन हमारे प्रिज्म एंगल के बराबर आएगा। समझ आए ना अच्छे से? तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये आपको न्यूमेरिकल में भी काम लगेगी, और जब हमारा मिनिमम डेविएशन एंगल का कंडीशन आएगा वहां पे भी आपको ये बहुत बहुत हेल्प करेगी। तो ये चीज आपको यहाँ याद रखनी है, ओके। अब आप देखिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे अगर Q पॉइंट की हम बात करें, एट Q पॉइंट फ्रेंड्स, Q पॉइंट पे आप देखो कि इस तरह से हमारे एंगल बन रहे हैं। आपको पता है कि ये एंगल दोनों सेम आते हैं, ये और ये। यहाँ पे हमारा I है, यहाँ पे डेल्टा 1 और यहाँ पे R1। तो किस तरह से हो जाएगा, I इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस R1, डेल्टा 1 इज इक्वल टू I माइनस R1, राइट। और दूसरी तरफ यहाँ पे R पॉइंट पे, एट R पॉइंट आप देखो यहाँ पे पूरा हमारा इमर्जेंस एंगल E है, और यहाँ पे डेल्टा 2 और यहाँ पे R2 है। तो E पॉइंट पे भी ये पूरा ये और ये दोनों एंगल पूरे सेम रहेंगे। तो E का एडिशन हमारा किसके बराबर आएगा, डेल्टा 2 प्लस R2 के बराबर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डेल्टा 2 डेविएशन 2 हमारा क्या होगा, R2 को इधर ले आओ तो E माइनस R2 हो जाएगा। तो डेल्टा 2 में मिलेगा E माइनस R2। अब पहली बार हमारा आप देखो कि यहाँ पे डेविएशन हुआ, दूसरी बार हमारा यहाँ पे हुआ। तो अगर मैं इस लाइन को यहाँ पे दोनों को मिला लूं तो टोटल डेविएशन हमारा डेल्टा मिल रहा है, टोटल डेविएशन हमारा डेल्टा मिल रहा है, राइट। तो टोटल डेविएशन एंगल डेल्टा इज इक्वल टू फर्स्ट डेविएशन प्लस सेकेंड डेविएशन।
तो फर्स्ट डेविएशन हमारा क्या आया, i माइनस R1, और सेकेंड डेविएशन आया हमारा e माइनस R2। R1 को इधर लेके आओ, R2 को भी इधर लेके आओ। अगर हम दोनों को लेके आ जाएं तो हमें मिल जाएगा R1 प्लस R2 इज इक्वल टू I प्लस ई। फ्रेंड्स, आप इक्वेशन 3 के ऊपर फोकस करिए, तो वो है हमारा R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए। तो डेल्टा प्लस ए इज इक्वल टू I प्लस ई। डेल्टा प्लस ए इज इक्वल टू I प्लस ई, राइट। ये हमें मिल जाएगा इक्वेशन नंबर 4। यहां पे हमें मिल जाएगा इक्वेशन नंबर 4, राइट। अब आप ये जो फॉर्मूला उसको आपको अच्छे से याद रखना है। डेविएशन एंगल प्लस प्रिज्म एंगल दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस का जो टोटल आ रहा है फ्रेंड्स, वो किसके बराबर आ रहा है, हमारा डेविएशन एंगल और प्रिज्म एंगल दोनों का एडिशन के बराबर आ रहा है, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है ना। अब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, ओके। अब अगर हम यहाँ पे रिलेशन लें डेविएशन एंगल का और इंसिडेंट एंगल का, क्योंकि अगर यहाँ से मैं अलग अलग जगह पे इस तरह से डेविएशन करूंगा, राइट, यहाँ से इंसिडेंट हम अगर अलग अलग एंगल पे इंसिडेंट करेंगे रे को, तो रे को अलग अलग एंगल पे इंसिडेंट करने से डेविएशन एंगल हमारा चेंज होगा। तो उन दोनों का कोई ना कोई यहाँ पे रिलेशन हमें मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर हम ग्राफ बनाए फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करता हूं, तो ये देखिए आप कि यहाँ पे होगा हमारा एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, ये हमारा एंगल ऑफ डेविएशन है, और ये हमारा इंसिडेंट एंगल। आप इंसिडेंट एंगल बोलो या इमर्जेंट एंगल बोलो, राइट। तो उसका जो ग्राफ में मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा, इस तरह से, राइट। अब देखो, इट इज नॉट एक्जैक्टली पैराबोला, ये पैराबोला नहीं है, ये राइट साइड पे ज्यादा झुका हुआ है, राइट। अगर मैं यहां से मिड पॉइंट ले लूं तो राइट साइड में ज्यादा झुका हुआ है। ये हमारा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से मिलता है हमें, राइट। अगर आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इस तरह से मिला हमें। फ्रेंड्स, इसमें आप देख पाओगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने जैसे जैसे इंक्रीज करा, पहले एंगल ऑफ डेविएशन कम हुआ कम हुआ कम हुआ, एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हमें यहाँ पे ये मिनिमम मिल गया। देखो आप, इस वाली वैल्यू के लिए ये मिनिमम हो गया, और उसके लिए जो आई मिला वही हमारा ई रहेगा। वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। ये इसके लिए जो वैल्यू मिलेगी वो हमारी कहलाएगी डेल्टा मिनिमम, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, राइट। पहले ये जो ग्राफ है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, जो नोट करने वाली बात है। पहली बात ये कि इट इज नॉट अ पैराबोला, ये हमारा ग्राफ पैराबोला नहीं दिखा रहा, ये राइट साइड ज्यादा झुका हुआ है, इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स राइट साइड, राइट। फ्रेंड्स, ये जो आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे कोई भी लाइन अगर मैं खींचूं तो दो वैल्यू मिल रही है। देखो, डेल्टा, एक डेल्टा की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए दो आई मिल रहा है। अगर मैं इसको I1 बोल दूं, I1 या E1 या E, I और E बोल देता हूं, तो देखो आप कि मान लो अगर मैं यहां से कोई रे इंसिडेंट कर रहा हूं और उसने पर्टिकुलर एंगल बनाया, सपोज करो कि 60 डिग्री एंगल बनाया, और यहां उसने 30 डिग्री एंगल बनाया, राइट। तो यहां से मैंने जो रे इंसिडेंट करा इस तरफ गया, तो यहां से अगर हम देख रहे हैं इस रे को, तो ये हमारे लिए इंसिडेंट रे होगा और ये हमारे लिए इमर्जेंट रे होगा। लेकिन रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट ये कहती है कि अगर उसी रे को मैं यहां से देखूं और अगर यहां से इंसिडेंट कराएं तो यही रिफ्लेक्ट करेगा। अगर हम यहां से देखें तो हमारे लिए ये इंसिडेंट बन जाएगा और ये हमारे लिए इमर्जेंट बन जाएगा। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस यहाँ पे आप किस तरफ से ऑब्जर्व कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मैं यहां से ऑब्जर्व कर रहा हूं तो ये मेरे लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस है, राइट। अगर मैं यहां से ऑब्जर्व कर रहा हूं तो ये मेरे लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो एक वैल्यू आपको आई मिलेगी तो दूसरी मिलेगी। अगर मैं यहां से देखता हूं तो ये मुझे आई मिलेगी और ये वाली ई मिलेगी। इसका मतलब एक ही डेविएशन तो वही रहेगा, डेविएशन में थोड़ी चेंज आना है, राइट, क्योंकि ये दोनों का टोटल है डेविएशन, तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 का है ना। तो यहां हमारे पास एक डेविएशन के लिए दो वैल्यू मिली, एक को मैंने I1 बोला, दूसरे को I2 बोला, या फिर एक को मैंने I बोल दिया, दूसरे को E बोल दिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे डेविएशन होते होते एक वैल्यू हमें यहाँ पे ऐसी मिलेगी, राइट, एक्सेप्ट वन वैल्यू, एक्सेप्ट वन वैल्यू ऑफ डेविएशन which is called minimum deviation
we will have two values of incidence angle, one of I and another hence of E. एक वैल्यू का आप I बोलोगे तो दूसरी E होगी। सिर्फ एक डेल्टा मिनिमम के लिए, डेल्टा मिनिमम के लिए आपको जो मिलेगी उसके लिए आपको I इज इक्वल टू E ले लेना है, राइट। क्योंकि डेल्टा मिनिमम हमारी एक ऐसी वैल्यू आएगी जिसके लिए दोनों हमारे कैसे हो जाएंगे, ये दोनों सेम हो जाएंगे। जो आपको I मिलेगा वहीं पे आपको E मिल जाएगा, तो दोनों I इज इक्वल टू E कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, राइट फ्रेंड्स। अब आप देखिए कि डेल्टा मिनिमम हमें यहाँ पे I इज इक्वल टू E मिला, ओके। और अगर यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस हमारे सेम है तो बट ऑब्वियसली यहाँ जो रिफ्लेक्शन करेगा उतना ही रिफ्लेक्शन यहाँ पे करेगा, तो दोनों रिफ्लेक्शन एंगल भी सेम हो जाएंगे। आप सोचो कि यहाँ जितना एंगल बना अगर उतना ही एंगल यहाँ बन रहा है तो रे यहाँ हमारा यहाँ से एंटर करे, रिफ्लेक्ट हो, वापस रिफ्लेक्ट हो, यहाँ इमर्जेंस करे, या फिर रे हमारा यहाँ से एंटर करे, एक बार रिफ्लेक्शन हो, दूसरी बार रिफ्लेक्शन और यहाँ इमर्जेंस करे, दोनों एंगल सेम है तो ये दोनों भी सेम ही आएंगे बट ऑब्वियसली। तो यहाँ पे मिनिमम डेविएशन के लिए आप ये सारी कंडीशन ले सकते हो कि डेल्टा को हम बोलेंगे यहाँ पे डी मिनिमम, I इज इक्वल टू हमारा E हो जाएगा और I R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू हमारा R हो जाएगा, राइट। तो ये चीजें हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स यही रिजल्ट अगर मिनिमम डेविएशन के लिए हम यहाँ पे यूज करें इक्वेशन नंबर 3 में, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 वी कैन राइट A इज इक्वल टू R प्लस R, यानी कि A इज इक्वल टू हमें 2R मिल रहा है तो R इज इक्वल टू हमें A/2 मिल जाएगा, राइट। तो R की वैल्यू में मिल गई A/2, है ना। और फिर अगर हम उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस में रख दें, यानी कि इक्वेशन 4 में रखें, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 और डेल्टा की जगह हम रखेंगे डी मिनिमम प्लस प्रिज्म एंगल I प्लस I, तो डी मिनिमम प्लस A इज इक्वल टू 2I, तो I हमें मिल जाएगा डी मिनिमम प्लस A/2, इस तरह से मिल जाएगा, ओके। अब इनको मैं बोल दूं इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6, है ना फ्रेंड्स, ये हमें मिल गया। तो ये दोनों जो रिजल्ट मिले R इज इक्वल टू A/2 और I इज इक्वल टू DM प्लस A/2 वो काफी इंपॉर्टेंट है। अब हमें यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ क्या रिलेशन आता है वो यहाँ पे निकाल के लाना है। तो हम क्या करते हैं, ये वाले पार्ट को मिटा देते हैं और यहीं पे हम डिराइव करते हैं एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ क्या हमें यहाँ पे रिजल्ट मिलता है, रिलेशन क्या मिलता है, इंसिडेंट डेविएशन एंगल का, राइट। तो आप देखो कि यहाँ पे हम अगर स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दें, चाहे आप Q पॉइंट पे करो या R पॉइंट पे करो, इट डजंट मैटर, राइट। तो जैसे ही रे हमारी इंसिडेंट करी तो हम Q पॉइंट पे यहाँ पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। तो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट Q पॉइंट पे फ्रेंड्स अगर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, मैंने आपको स्नेल्स लॉ में बताया था कि जिस तरफ जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो उसी के साथ उसी एंगल का हमें साइन लेके मल्टीप्लाई कर देना है। तो N1 साइन I इज इक्वल टू N2 साइन R1, N1 हमारी एयर रही है साइन, और I जो है एंगल I वो हम यहाँ पे इंसिडेंट एंगल हमारा है, और N2 हमारा यहाँ पे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। हम यहाँ पे अभी पहले मैं N1 N2 ही लेता हूँ जनरल केस, उसके बाद हम अगर एयर ग्लास सिस्टम हो तो किस तरह से होता है वो हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, I की वैल्यू पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर 6। तो क्या है, A प्लस DM/2 इज इक्वल टू N2 साइन, और R जो है हमारा वो क्या है A/2, इस तरह से मिलेगा हमें। अब अगर मैं N1 को इस तरफ नीचे ले आऊं और ये साइन A/2 को यहाँ पे नीचे ले आते हैं हम, तो N2/N1 इज इक्वल टू साइन A प्लस DM/2 होल डिवाइड बाई साइन A/2। तो ये जो रिजल्ट आया वो काफी इंपॉर्टेंट है, और ये रहेगा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू 1।
तो N21 इज इक्वल टू साइन ए प्लस डी एम बाई टू होल डिवाइड बाई साइन ए बाई टू। फ्रेंड्स इसके ऊपर काफी न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। और अगर हम एकदम कॉमन केस ले लें जिसमें ज्यादातर बाहर एयर रहती है और यहाँ पे प्रिज्म ग्लास वाला प्रिज्म रहता है, तो N1 इज इक्वल टू हम 1 ले लें तो N2 इज इक्वल टू n ले सकते हैं। तो ये वाला केस हमारा किस तरह से हो जाएगा, n डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू साइन ए प्लस डी एम बाई टू होल डिवाइड बाई साइन ए बाई टू। इस तरह से हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा जिसमें हमारी ये वैल्यू रहेगी n साइन ए प्लस डी एम बाई टू होल डिवाइड बाई साइन ए बाई टू, राइट। ये हमें मिल जाएगा n इज इक्वल टू साइन ए प्लस डी एम बाई टू होल डिवाइड बाई साइन ए बाई टू, राइट फ्रेंड्स। तो ये रिजल्ट आपको याद कर लेना है ताकि जब भी इसी के ऊपर न्यूमेरिकल्स आए तो आपको यहाँ से पूरा डेरिवेशन वापस ना करना पड़े और आप इजीली उसको सॉल्व कर पाओ, है ना। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं जो पूछे गए हैं। अब फ्रेंड्स मान लो कि हमारे पास थिन प्रिज्म है, एकदम थिन प्रिज्म है जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म एंगल काफी छोटा है, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आप देखो एक अलग डेरिवेशन यहाँ निकाल के लाते हैं। ये जो डेरिवेशन आपको दिख रहा है, राइट, उसमें मैं इसको N21 ले लेता हूं। तो आप देखिए फॉर स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म, अगर प्रिज्म का एंगल काफी स्मॉल हो तो यहां पे हम क्या करेंगे, साइन को निगलेक्ट कर देंगे। अभी हमारा इस तरह से है a प्लस डी एम बाई टू होल डिवाइड बाई साइन ए बाई टू। तो अगर हम यहाँ पे साइन को निगलेक्ट कर दें, हमें पता है कि एकदम स्मॉल एंगल के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, साइन थीटा नियर इक्वल टू थीटा ले सकते हैं। तो a प्लस डी एम बाई टू होल डिवाइड बाई ए बाई टू, 2 से 2 कट जाएगा। तो N21 इज इक्वल टू a प्लस डी एम बाई ए, यहाँ आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में। तो N21a इज इक्वल टू a प्लस डी एम। एन अगर हम इस तरफ ले लें तो N21a माइनस a इज इक्वल टू डी एम। तो डी एम इज इक्वल टू डेल्टा डेविएशन एंगल, डेल्टा इज इक्वल टू a कॉमन N21 माइनस 1। तो फ्रेंड्स ये जो डेविएशन एंगल का जो फॉर्मूला है स्मॉल डेविएशन एंगल, तो वो काफ़ी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे मैं मिनिमम डेविएशन ना लेके डेल्टा ले रहा हूँ, राइट। तो डेल्टा के लिए हमारा ये जो फॉर्मूला है डेल्टा इज इक्वल टू a N21 माइनस 1। जब भी हमारा प्रिज्म एंगल काफी स्मॉल बता रखा हो, राइट, और प्रिज्म एंगल काफी स्मॉल हो तब हम ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने पूरा आपको डेरिवेशन कराया। ये जो फॉर्मूला है जो काफी इंपॉर्टेंट है, एक फॉर्मूला यहाँ पे मैं वापस लिखता हूँ, a प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, एंगल ऑफ इंसिडेंट या आर, ये सारे जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा ये टॉपिक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स ये पहले वाला जो क्वेश्चन है वो जेई मेन 2022 में भी आया हुआ है और AIPMT 2015 में भी पूछा गया है। उसमें ऐसा बोला गया है कि द रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ प्रिज्म ए an angle and refractive index of the material of the prism is cot a by 2। रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ प्रिज्म यहाँ पे a है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमें बता रखा है वो cot a by 2 बता रखा है। तो मिनिमम डेविएशन एंगल कितना आएगा वो हमें यहाँ पूछा है कि मिनिमम डेविएशन एंगल हमारा यहाँ पे कितना होगा। तो ये हमारा फॉर्मूला है n इज इक्वल टू साइन, बाहर तो r है तो हम डायरेक्टली n ही लेंगे, साइन a प्लस डी एम या फिर डेल्टा एम आप ले लो डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड बाई साइन a बाई 2। अब n हमें बता रखा है cot a बाई 2, cot a बाई 2। फ्रेंड्स आपको पता है cot a बाई 2 क्या आता है, cos a बाई 2 डिवाइड बाई साइन a बाई 2, राइट। तो cos a बाई 2 डिवाइड बाई साइन a बाई 2 वो हमारा यहाँ पे मिल जाएगा हमें साइन a प्लस डी एम बाई 2 होल डिवाइड बाई साइन a बाई 2। तो यहाँ पे साइन a बाई 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। फ्रेंड्स cos a बाई 2 हमें मिलेगा साइन 90 माइनस a बाई 2, राइट, और साइन a प्लस डी एम बाई 2। आपको पता है
कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो अब हमें देखो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 90 माइनस a/2, एंगल को हम यहाँ पे निगलेक्ट कर देंगे दोनों साइड, a प्लस dm होल डिवाइड बाई 2, राइट। अब आप देखो यहाँ पे हमारा एलसीएम लेंगे तो 180 हो जाएगा, 180 a/2 इज इक्वल टू a प्लस dm/2, 2 कैंसल, a को हम इस तरफ ले लेंगे तो 180 इज इक्वल टू 2a प्लस dm, है ना फ्रेंड्स। अब यहाँ पे 2a को हम इस तरफ ले आएंगे तो dm हमें मिल जाएगा 180 माइनस 2a, तो ये हमारा आंसर आ गया। देखो कितना आसान क्वेश्चन था हमारा, 180 माइनस 2a, तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे a, जो कि AIPMT ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2015 और जेई मेन 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो आप, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल ट्रांसपेरेंट लिक्विड फील्ड इन अ इक्विलेटरल हॉलो प्रिज्म इज √2, के अंदर पानी भरा हुआ, लिक्विड फील करा हुआ है, सॉरी पानी नहीं है, लिक्विड फील करा हुआ है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे √2 बोला हुआ है हमें। द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर लिक्विड विल बी, तो जो लिक्विड अंदर है उसका यहाँ पे डेविएशन एंगल कितना आएगा रे का, वो हमें निकालना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो मैं बता रखा है, तो डेविएशन एंगल हमें निकालना है यहाँ पे डी मिनिमम, तो n इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m/2 होल डिवाइड बाई साइन a/2, n हमारे पास यहाँ पे √2 है, √2 इज इक्वल टू साइन a, आप 60 ले लो, जब भी आपको ये नहीं बता रखा हो तो नॉर्मल प्रिज्म का हमारे लिए 60 आता है, राइट, रेगुलर प्रिज्म का, तो 60 ले लेते हैं हम, और डेल्टा m हमें निकालना है डिवाइड बाई 2, और साइन 60/2, 60/2 होगा 30, साइन 30 यहाँ पे आएगा, साइन 30 की वैल्यू आएगी 1/2, साइन 60 प्लस dm/2, यहाँ पे √2/2 क्या हो जाएगा, 1/√2, राइट, साइन 60 प्लस डेल्टा m/2। फ्रेंड्स 1/√2 साइन में कब आता है, जब साइन हमारा 45 डिग्री एंगल होता है, जो आपको याद है ना, तो साइन 45 इज इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल्टा m/2। अब दोनों तरफ से हम साइन निगलेक्ट कर लेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 45 इज इक्वल टू 60 प्लस डेल्टा m/2, 2 ऊपर आएगा तो हो जाएगा 90 इज इक्वल टू 60 प्लस डेल्टा m, 90 माइनस 60 इज इक्वल टू डेल्टा m, तो डेल्टा m हमें मिल जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री, राइट, तो ये हमारा एंगल आएगा यहाँ पे 30 डिग्री, जो हमारा मिनिमम डेविएशन एंगल रहेगा, तो इसका आंसर आया हमारा 30 डिग्री। अब फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन हम करते हैं, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ रे ऑफ लाइट एट अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ अ प्रिज्म इज 45 डिग्री। यहाँ पे हमें फ्रेंड्स आई बता रखा है 45 डिग्री, आई हमारा 45 डिग्री है, द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री, ए हमें बता रखा है 60 डिग्री। ये नीट 2016 फेज 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। इफ द रे सफर मिनिमम डेविएशन थ्रू द प्रिज्म, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, यहाँ पे हमें मिनिमम डेविएशन का एंगल पता करना है, और सेकेंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है। ये दो चीजें मैं यहाँ पे पता करनी है, तो आइए हम पता करते हैं। पहले तो हम यहाँ पे क्या कर लें, डी मिनिमम फाइंड कर लें। आई का हमारा फॉर्मूला आया था a प्लस डेल्टा m डिवाइड बाई 2, राइट, तो हमें आई मिल जाएगा यहाँ पे, आई तो हमें बता रखा है, सॉरी, हमें यहाँ पे डेल्टा मिनिमम मिल जाएगा, तो आई बता रखा है 45, ये 2 ऊपर आ जाएगा तो 45 इंटू 2 इज इक्वल टू, ए हमारे पास है 60 प्लस डेल्टा m, तो ये 90 माइनस 60 इज इक्वल टू डेल्टा m, तो ये हमें मिल जाएगा 30, तो डेल्टा m 30 मिला। अब हमें यही लाने का रहा, राइट, ये तो आएंगे नहीं हमारे पास। अब देखो फ्रेंड्स, हमें दूसरा क्या बोला था, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन हमें मिल गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये वाला जो हमारा फॉर्मूला है साइन ए हमारा, पहले फॉर्मूला लिख लेता हूं ताकि आपको ध्यान पे रहे, साइन a/2। देखो फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पे a 60 है, डेल्टा m 30 है, डिवाइड बाई 2 साइन a 60/2 साइन 30, यहाँ पे 90/2 साइन 45, साइन 45 1/√2, और साइन 30 आएगा हमारा 1/2, 2 ऊपर आएगा √2 नीचे आएगा, तो 2/√2 और 2/√2, 2 हमारा क्या होता है √2 इंटू √2 डिवाइड बाई √2, √2 से √2 कटेगा तो n हमें कितना मिलेगा √2, तो वो हमारा आंसर होगा जिसमें √2 और 30 वैल्यू है, तो √2 और 30 वैल्यू हमारे पास यहाँ पे बी में है।
तो ये 3 क्वेश्चन हम करें और हम यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चन और लिखे हैं। पहला हम करते हैं नीट 2017 का, और थीन प्रिज्म, बहुत ही थीन प्रिज्म है यहाँ पे, हैविंग रिफ्रैक्टिव एंगल 10 डिग्री। आप देखोगे सिर्फ 10 डिग्री एंगल है, रिफ्रैक्टिव एंगल सॉरी, राइट। Having a refractive angle 10 degree is made of glass of refractive index पहला कितना है 1.42। This prism is combined with another thin prism of angle glass of refractive index 1.7। दूसरा हमारा यहाँ पे refractive index है 1.7। This combination produce dispersion without deviation। The refractive index second, that is the refractive angle of, और हमें यहाँ पे angle of prism फाइंड करना है सेकंड वाला, राइट। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बोला गया एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। जब भी हमारे प्रिज्म से डिस्पर्जन ही हो, डेविएशन ना हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2 दोनों सेम है, सिर्फ डिस्पर्जन हुआ है, डेविएशन नहीं हुआ, राइट। तो हमारे लिए फॉर्मूला क्या है, A1 N1 माइनस 1 इज इक्वल टू A2 N2 माइनस 1, दोनों को हमने कंपेयर कर लिया। यहाँ पे A1 हमारे पास यहाँ पे है 10, N1 1.42 माइनस 1, A2 हमें निकालना है, उसको हम A मान लेते हैं, N2 1.7 माइनस 1, तो यहाँ पे 10 0.42, A यहाँ पे 1.7 माइनस 1 0.7, तो फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा 0.6, राइट। 7 6 42 होता है, 10 इंटू 0.66, तो यहाँ पे हमारा आंसर आया 6 डिग्री। ये रहा आंसर 6 डिग्री। ऐसा ही सेम डिट्टो क्वेश्चन हमारा आया है JEE मेन 2023 में। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, और आंसर आपको नीचे दिए गए नोट की जो लिंक है उसके ऊपर से नोट आपको डाउनलोड करके उसमें आंसर वेरीफाई कर लेना है, और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि क्या आंसर आया है, राइट। आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सेम है, सिर्फ वैल्यू चेंज है JEE मेन 23 में। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आप नीट के क्वेश्चन करोगे JEE वाले स्टूडेंट्स तो उनको हेल्प मिलेगी, JEE वाले स्टूडेंट्स नीट के करेंगे या नीट के स्टूडेंट JEE के करेंगे, राइट, क्योंकि NCERT बेस्ड है, तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी क्वेश्चन प्रैक्टिस से। अब हम यहाँ पे करते हैं थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन जो हमने पहले भी किया, JEE मेन 2021 का। अ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एंड एंगल ए इज प्लेस्ड इन अ मिनिमम डेविएशन पोजीशन। यहाँ पे हमारी कंडीशन वही है मिनिमम डेविएशन की। द मिनिमम डेविएशन पोजीशन इफ द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज ए। यहाँ पे मिनिमम डेविएशन एंगल हमें बता रखा है कितना, ए जितना, राइट। देन वैल्यू ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ म्यू इज, ए की वैल्यू निकालनी है म्यू के टर्म्स में, ए की वैल्यू म्यू के टर्म्स में निकालनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख लेंगे n इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा m बाई 2 होल डिवाइड बाई साइन ए बाई 2। यहाँ पे हमें बता रखा है डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू ए, तो n इज इक्वल टू साइन ए प्लस ए डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड बाई साइन ए बाई 2, राइट। तो n इज इक्वल टू a प्लस ए 2a साइन 2a बाई 2। यहाँ पे मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बता रखा था, म्यू लेते हैं, म्यू डिवाइड बाई साइन ए बाई 2, तो 2 हमारा कैंसल, तो हमारे यहाँ पे टर्म आई साइन ए डिवाइड बाई साइन ए बाई 2। अब देखो फ्रेंड साइन ए जो हमारे पास आया उसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 डिवाइड बाई साइन ए बाई 2। साइन ए बाई 2 साइन ए बाई 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू इज इक्वल टू हमें मिलेगा 2 कॉस ए बाई 2। ये 2 को हम नीचे ले लेते हैं इस तरफ, तो म्यू बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2। अब फ्रेंड्स अगर इसको हम कॉस इनवर्स लिख दें तो कॉस इनवर्स ऑफ म्यू बाई 2 इज इक्वल टू ए बाई 2। ए को सब्जेक्ट बना लें तो ये 2 यहाँ ऊपर आ जाएगा, तो 2 कॉस इनवर्स म्यू बाई 2। तो हमें यहाँ पे ए की वैल्यू मिल जाएगी 2 कॉस इनवर्स म्यू बाई 2। तो हमारा आंसर आया सी। तो फ्रेंड्स ये तीनों क्वेश्चन हमने करे, और भी हम क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। 3 और क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा नीट 2020 फेज 1 का। अ रेज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंड वन सरफेस ऑफ अ स्मॉल एंगल विथ एंगल ऑफ प्रिज्म ए एंड इमर्जेस नॉर्मली फ्रॉम द अपोजिट सरफेस। दूसरी सरफेस से नॉर्मली अपोजिट सरफेस पे नॉर्मली जा रहा है वो, राइट। तो मैं डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे। हमारे रे ने इंसिडेंट करा,
ये हमारा नॉर्मल है, रिफ्रैक्ट करा और फिर नॉर्मली बाहर जा रहा है, यानी कि R1 तो हमें यहाँ मिला, लेकिन R2 हमें यहाँ नहीं मिला। R2 हमें क्या मिला, 0 मिला। ये हमारा इंसिडेंट एंगल है, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे म्यू बता रखा है, देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नियरली इक्वल टू, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा यहाँ पे क्या होगा। तो फ्रेंड्स हमें पता है कि एंगल, प्रिज्म एंगल हमारा क्या आता है, R1 प्लस R2 आता है, लेकिन यहाँ पे R2 हमारा 0 हो गया, तो A हमारा किसके बराबर आ जाएगा, N1 के बराबर। यहाँ पे हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 और यहाँ पे N2 हमें N बता रखा है, और ये तो हमारी एयर ही है, बाहर तो एयर आती है। अगर हम इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे स्नेल्स लॉ अप्लाई कर लें, तो N1 साइन I इज इक्वल टू N2 साइन R1। तो फ्रेंड्स N1 तो बाहर एयर है, साइन I इज इक्वल टू N2 हमारा N है और साइन A। आपको पता है कि एंगल काफी स्मॉल है, तो साइन I को हम लिख सकते हैं I, एंड यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बता रखा है, तो म्यू लेते हैं यहाँ पे म्यू, ये हमारा म्यू है, म्यू, तो म्यू और साइन A हमारा अप्रोक्सीमेटली A है, तो I इज इक्वल टू हमारा क्या जाएगा, I इज इक्वल आ जाएगा म्यू इंटू A, तो ये हमारा आ गया म्यू इंटू A, राइट। तो इस तरह से हमें आंसर मिल जाएगा म्यू इंटू A, ये आंसर आएगा। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे जेईई मेन 2021 करते हैं, राइट। इसमें अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस I फॉर अ प्रिज्म, नियरली करेक्ट ग्राफ इज। तो आप देखो कि अभी हमने करा कि पैराबोला एक्जेक्टली नहीं होता और राइट साइड झुकी हुई होती है, हमारी लाइन टिल्टेड होती है, तो ये आंसर आएगा डेल्टा और I का, क्योंकि हमें पता है अभी हमने करा है, तो वो हमारे जेईई मेन 2021 में पूछा गया है। अब हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं, जेईई मेन 2021 का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसमें ऐसा बोला गया कि a ray of light passing through a prism that is mu root 3 is found that the angle of incidence is double the angle of refraction। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा डबल द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो यहाँ पे हमें कंडीशन मिली I जो है हमारा वो 2R के बराबर है और वही हमारा A है, क्योंकि हमें पता है कि A इज इक्वल टू R प्लस R आता है, तो A इज इक्वल टू 2R, तो यानी कि ये कंडीशन हमारी सेम मैच कर रही है। अब फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे रेयर मीडियम डेंसर मीडियम में स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दें, तो N1 साइन I इज इक्वल टू N2 साइन R। N1 हमारा यहाँ पे 1 होगा, साइन I हमारा यहाँ पे A है, N2 हमारा √3 है, और साइन R हमारा A/2 आ जाएगा। यहाँ से अब R निकालो तो A/2 मिलेगा ना हमें R, तो A/2 आ जाएगा। ये साइन A हमारा क्या हो जाएगा, 2 साइन A/2 कॉस A/2 इज इक्वल टू √3 साइन A/2, साइन A/2 कैंसिल, 2 कॉस A/2, और ये √3 हमारा क्या कहलाएगा, हम एक काम करते हैं 2 को नीचे ले आते हैं, √3/2 A/2 कॉस, और √3/2 कब आता है, जब cos 30 होता है, cos भी निकल जाएगा, तो A/2 इज इक्वल टू 30, तो A इज इक्वल टू 60, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 60 डिग्री। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने टोटल 10 न्यूमेरिकल्स करे हैं, पहला क्वेश्चन दोनों सेम थे, उसको मिला के टोटल 10, ओके, और बहुत ही सारे और भी क्वेश्चन है इस टॉपिक के। तो ये टॉपिक आपके लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, क्योंकि बोर्ड के लिए डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, और कुल मिला के आपकी कंपेटिटिव एग्जाम के लिए भी ये टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। तो आप इसे बहुत ही अच्छे से लर्न करें, राइट, और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक मिलते हैं, बाय एवरीवन।